हाय। आज की वीडियो में देखेंगे हम सिलेबस मैथ्स का HP TGT कमीशन के लिए। ठीक है, HP TGT कमीशन के लिए मैथ का सिलेबस, ठीक है, 2025 के लिए। तो पहले ये चैप्टर है, ठीक है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन एक चैप्टर का नाम है, इनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आता है। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज से तो क्वेश्चन आता है। ठीक है, और सेकंड पार्ट है ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक। स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको करवा दी। ठीक है, नीचे प्ले लिस्ट मिल जाएगी और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3D, ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, फिर और कौन से चैप्टर हैं, ये हैं आपके, ठीक है, 12th क्लास के। रिलेशन एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ठीक है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एरिया अंडर द कर्व, यहाँ से क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा भी आपका हो चुका है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, नीचे होगी। ठीक है, कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं। पहले हम चैप्टर कर रहे हैं, कंसेप्ट्स, थोड़े से क्वेश्चन, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कुछ चैप्टर्स हो गए हैं आपके, कंसेप्ट हो गया उनके लिए, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, 3D या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी। ओके, इनको देखते हैं अब डिटेल में। रिलेशन फंक्शन में है टाइप्स ऑफ रिलेशन, कैसे कैसे होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है, 1-to-1 फंक्शन, ऑन टू, बाइजेक्टिव, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। फिर नेक्स्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, डोमेन रेंज, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ग्राफ्स होते हैं ना साइन का, उसके आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ग्राफ्स आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। फिर सम आइडेंटिटीज या फॉर्मूला आने चाहिए। ठीक है, मैट्रिसेस, कैसे मैट्रिसेस लिखते हैं, ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए आपको। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं मालूम होना चाहिए। इनवर्टिकल मैट्रिसेस, फाइंडिंग इनवर्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में आपको डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं मालूम होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ भी इंपॉर्टेंट है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, एप्लीकेशन इनकी, अर्जॉइंट मालूम होना चाहिए, अर्जॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, ठीक है, इसमें एक्सपोनेंशियल वगैरह है। लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, D², ठीक है, उसको कैसे करते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ऐसे उस कर्व दिया होगा, उसके अंदर आपको एरिया निकालना होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, सॉरी इसमें नहीं है ये, वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में है ये, एरिया अंडर द कर्व, मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन। ठीक है, फिर इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन आनी चाहिए आपको। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका इन्वर्स होता है, इंटीग्रेशन चैप्टर करा दिया आपको। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स, बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, डेफिनेट इंटीग्रल्स, प्रॉपर्टीज एवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यहाँ अंडर द कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, ऑर्डर मालूम होना चाहिए, डिग्री मालूम होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। वेक्टर अलजेब्रा, ये भी चैप्टर इसके आपके कंसेप्ट्स हो गए हैं सारे। ठीक है, वेक्टर्स के लिए टाइप ऑफ वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, कोड प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड फिजिक्स, 3D ज्योमेट्री। ठीक है, ये चैप्टर करेंगे नेक्स्ट हम। कोसाइंस डायरेक्शन रेशो, ठीक है, ये क्या होती है मालूम होना चाहिए। 3D इक्वेशन, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, प्लेन इन 3D, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, बिटवीन ए लाइन, प्लेन बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स क्या होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, Y, Z, X, प्लेन कौन सा ये वाला है, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम इसमें लीनियर प्रोग्राम, प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी 11th की करवा दी आपको। ठीक है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट स्पेस थ्योरम, कंसेप्ट से करवाएं अभी। फिर नेक्स्ट है सेट्स, सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, यूनियन क्या होती है, इंटरसेक्शन क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है। ठीक है,
फिर कॉम्प्लीमेंट और पावर सेट क्या होता है, रिलेशन फंक्शन आपको मालूम होना चाहिए। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री भी होगी आपकी, इन्वर्स नहीं हुई है अभी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, MI, ये भी आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से आता है, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी यूनिट्स, आई, अलजेब्रा, पोलर फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलर फॉर्म से क्वेश्चन आता है। नेचर ऑफ फ्रूट्स यहाँ से भी आता है, ठीक है। लीनियर इनक्वालिटीज़, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज़, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आपका हो गया चैप्टर, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। लिस्ट नीचे होगी। 2025 के लिए इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर हो चुका, बस आपको क्वेश्चन लगाने हैं आप, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज़, ये इंपॉर्टेंट है। APGP मालूम होना चाहिए, AMGM, ओके। सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, वेरियस फॉर्म, ठीक है। जनरल इक्वेशन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, एंगल बिटवीन टू लाइन, स्ट्रेट लाइन भी हो गया आपका चैप्टर, ये वाला चैप्टर भी हो गया, ठीक है। कॉनिक सेक्शन, कॉन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ऐसे से आपको क्वेश्चन आया था एक, ठीक है। ये स्क्वायर है तो इसको इंटीग्रल से कर सकते हो। आपको पता नहीं चाहिए किस चीज़ की क्वेश्चन है, सर्कल की क्वेश्चन है, रेडियस ये है, ठीक है। तो R = 2, 4 दिया हुआ था इधर, ठीक है। तो πr² π4 ये आंसर था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। मीन, माउंट, मीडियन, ठीक है। रेंज, मीन, डेविएशन, स्टैंडर्ड, ST, प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रोबेबिलिटी करनी है, ठीक है। आपको इस प्रोबेबिलिटी से कराने से पहले आपको सेट्स वगैरह मालूम होने चाहिए, सेट्स, ओके। नीचे प्लेलिस्ट आप देख सकते हो उसको, ठीक है, जिसमें मैथ्स करवाया हुआ है। थैंक यू।